यूथ की अगली प्रॉब्लम है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है? एक्सपेक्टेशन से जनरेट होती है। जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसमें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। उस एक्सपेक्टेशंस को जब आसपास के लोगों को पता लगता है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाने लगते हैं और थोपने लगता है कि क्या हुआ, तो बेचारा और मरने लगता है जब वो रिजल्ट नहीं दे पाता। उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है और लाइफ में मुरझा जाता है। मतलब जो चीज़ वो कर सकता था, अपनी तरफ से अच्छा कर सकता, जिसके लिए शायद वो बना था, वो तो बाहर निकल के आता ही नहीं है और वो एक्सपेक्टेशंस वो बोझ में मर जाता है। उससे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उसका क्या निवारण है? हमारी लाइफ में स्ट्रेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अपने काम को ड्यूटी की तरह लेते हैं, ब्यूटी की तरह नहीं लेते। अरे वाह। अगर जब तुम अपने काम को ब्यूटी की तरह लोगे तब चीजें लाइफ में चेंज हो जाएंगी। ड्यूटी की तरह लोगे तो काम आपको खा जाएगा, लेकिन आप अगर उसको ब्यूटी की तरह लोगे तो आप उसमें खो जाओगे। और जो ब्यूटी की तरह लेते हैं, जो काम में खो जाते हैं, वही कुछ कमाल करते हैं। सो एक तो बात यह है कि जो भी करो प्यार से करो, पैशन से करो। दूसरा, हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या रहता है? इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। और दूसरा स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होता है? जब हम कुछ करते हैं तब करने से पहले ही हम उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता ज्यादा करते हैं बजाय हमारी परफॉर्मेंस के। हमारा ध्यान हमारे परफॉर्मेंस में नहीं होता, हमारे एफर्ट्स में नहीं होता, हमारे काम पे नहीं होता, रिवॉर्ड पे होता है। और रिवॉर्ड ब्रिंग्स स्ट्रेस। क्या हुआ अगर मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो फोकस एफर्ट से निकल गया, काम से निकल गया और रिवॉर्ड में चला गया। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे एफर्ट्स पे है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे काम पे है, फल पे नहीं है। अब देखो, इसमें भी हम लोगों ने बहुत ही मिसकंसेप्शन है हमारे में। ज्यादातर ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस है, गीता जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो लोगों ने इसका ट्रांसलेशन क्या किया? तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो ये गलत है। जो हम ये श्लोक का ये ट्रांसलेशन करते हैं, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये गलत है। बोला गया है तुम कर्म करो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं। अधिकार और आशा दोनों का अलग मायने रखता है, दोनों के अलग मायने हैं। अधिकार मतलब तुम्हारा हक नहीं है। यंग जनरेशन को उनकी भाषा में मैं समझाना चाहूंगी। तुम्हारा अधिकार, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको लव लेटर लिखने का अधिकार तुमको है। तुम्हें कोई पसंद आ गया और तुम्हें अपना लव कन्फेस करना है, एक्सप्रेस करना है, तुम्हें वो अधिकार है। तुम्हें प्रपोज करना है, तुम करो, वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन सामने से आई लव यू टू ही आएगा, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो उसकी मर्जी है, वो उसका अधिकार है। तो तुम्हारा अधिकार अपने कर्म पे है। फल क्या आएगा वो तो डिपेंड्स ऑन योर कर्म, क्वालिटी ऑफ योर कर्म, वो आएगा। सो अगर ये चीजें हम अपने मन में बिठा लें कि काम करने में हम पैशन रखें, फल की टेंशन छोड़ दें, तो जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा।